Hello guys, welcome back to the Finetzy. Hope you guys are doing fantastic in your life. So without wasting any more time, let's get continued to our video. तो गाइस आज की हमारी पहली न्यूज निकल के आ रही है अमित भड़ाना के बारे में। सो एज यू ऑल नो अभी उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पग्गल आ रहा है। सो उसी से रिलेटेड वो ये पोस्ट किए। पग्गल में 3 गाने लिखे हैं। पहला विध्वंसक, दूसरा दूरियां, तीसरा माँ पास बुला ले। जब फिल्म आएगी तो ये 3 गानों की लिरिक्स पे ध्यान थोड़ा निजी तरीके से देना। आपको लगेगा ही नहीं कि किसी ने फिल्म के लिए पहली बार गाने लिखे हैं। बहुत अलग एहसास होगा। कई सालों तक सुने जाएंगे पग्गल के ये गीत, लिख दिया ये आज मैंने। एंड देन संस्कृत श्लोक और गीत और उसके साथ शुद्ध हिंदी में रैप लिखे हैं। तो एक तरफ माँ के लिए एहसास एक बेटे के नजरिए से लिखे हैं। कमजोर किरदार से जब रिश्तों में दूरियां आ जाए उस पर लिखा है। एनीवेज गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रखर के बारे में। सो एज यू ऑल नो अभी संदीप माहेश्वरी और प्रखर के बीच क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। तो अभी तक का सारा मैटर मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में कवर किया है। तो उसके बाद प्रखर ने एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे एंड उससे रिलेटेड वही ट्वीट किए जहां उन्होंने लिखा, नाउ संदीप माहेश्वरी इज यूजिंग हिज पावर टू प्रेशर यूट्यूब इंडिया इनटू रिमूविंग माय वीडियो. दिस इज हाउ पावर वर्क्स. He still cannot take it and will go to any and all extent to silence me. Is there anyone from YouTube India? Anyone who can connect me with someone from YouTube India? And then फिर वो बहुत सारे क्रिएटर्स को टैग किए जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उस पर टीम यूट्यूब ने भी रिप्लाई किया, वी वॉन्ट टू हेल्प यू, कैन यू शेयर मोर डिटेल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड देन फ्यू आवर लेटर उन्होंने एक और ट्वीट किया जहां वो लिखे, इन ऑल फेयरनेस एंड दिस इज फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ओनली, द ईमेल फ्रॉम यूट्यूब डज नॉट नेम SM, इट नेवर नेम्स हु फाइल क्लेम. है ना, तो मतलब कभी भी उसका नाम नहीं लेता जिसने कंप्लेंट करी है. हाउएवर इफ इट इज नॉट संदीप माहेश्वरी, आई कॉल अपॉन हिज गुड फेथ सेंसिबिलिटीज टू मेक श्योर माई क्रिएटिव वर्क स्टेज ऑनलाइन. संदीप माहेश्वरी हेल्प. है ना, अगर ये संदीप माहेश्वरी नहीं है तो कोई शायद तीसरा बंदा मुझे तो नहीं ले रहा. मेक श्योर करते हुए उन्होंने हेल्प मांगी संदीप माहेश्वरी से. एनीवेज गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करने वाले एमिवे बंटाई के बारे में. तो आज वो बहुत सारे ट्वीट किए, मैं आपको बता देता हूँ. वो लिखे, मंजी मौसिक एंड रफ्तार, स्वैग मेरा देसी, बिग मूव्स फॉर इंडियन हिप हॉप एंड बिग अप्स टू माय ब्रदर मिंटा. मुझसे पहले से ही इज बीन पार्ट ऑफ इंडियन हिप हॉप थ्रू ही डिड नॉट रिलीज म्यूजिक दैट मच बिकॉज ही वांटेड मी टू विन. ही पुट ऑल हिज एफर्ट बिहाइंड मी बट नाउ मिंटा इज फोकसिंग ऑन हिज म्यूजिक एंड बिग अप्स टू हिम फॉर playing a huge role in Indian hip hop. Honey Singh was the main reason to put commercial rap on the limelight in India. Amive Bantai introduced independent scenes in Indian hip hop, which showed everyone that you can do it big on your own. Krishna introduced lyrical game to Indian hip hop scenes. MC Stain introduced new age music, which helped Indian hip hop to grow more. Gully Boy movie played a major role to get Indian hip hop to mainstream. Big ups to Nazi, Divine, and all the artists who were involved in that movie. Amive and Raftaar diss took Indian hip hop to the next level. Everybody goes to know more about Indian hip hop scenes after that beep. Divine showed all the artists how to get huge by working with major records label, which helped Indian hip hop scene to grow more. Divine and Nazi introduced Mere Gali Mein, which brought huge limelight to the Indian hip hop scene. Even it took Indian hip hop to Bollywood. Nazi and Amive introduced Mumbai Style by Afat and Aur Bantai, which brought limelight to the Indian hip hop. One of the biggest and most influential Indian hip hop and Desi hip hop artists, truly a legend, Sidhu Moosewala will always be remembered. I respect the grind of every underground artist in the scene. You people deserve more. I was in your position and I pray to God that you will reach to a much bigger position than me. And after all this, Minta भी ये पोस्ट किए, Amive Bantai representing India hip hop scene independently and maturely and responsibly. #legendary legacy. एंड इसी के साथ जो हरकत वाला है, उन्होंने भी 2 एक्सपोज वीडियो बनाई थी एमिवे के ऊपर, वो उन्होंने प्राइवेट कर दिए. वो लिखे, आई एम नॉट हियर टू स्प्रेड हेट, आई एम हियर फॉर लव एंड रैप, और मैं अपने वर्ड्स पे हमेशा रहूंगा. सीम्स लाइक एमिवे भी अब इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलना चाहते हैं. तो इससे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा. तो गाइस, आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन न्यूज आपके लिए रोजाना लेकर आता रहूंगा. ऑलराइट देन गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं पिपॉय के बारे में. तो अभी उनका एक न्यू वीडियो आउट हुआ था जहां उन्होंने बात की थी अभी जो बहुत ज़्यादा एक्सेस फंड रेजिंग वगैरह चल रही है उसके बारे में. जैसे कि आपको पता होगा, ये एक फंड रेजिंग चल रही थी 25 लाख रुपए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए. तो उससे रिलेटेड वो क्या कहे आप खुद सुनिए. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपका क्या व्यू है, इसको मेरे को बताइएगा कमेंट्स में. क्या 50 लाख की एजुकेशन को फंड करना, वो भी एक लग्जरी एजुकेशन को फंड करना, क्या सही है, या किसी नीडी को खाना खिलाना, किसी हैंडीकैप को उसकी अपॉर्चुनिटीज देना, या किसी ऐसे बच्चे को जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसको हेल्प करना जरूरी है?
ऑलराइट गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करने वाले कुछ टेक यूट्यूबर्स के बारे में। तो अभी रिसेंटली टेक बर्नर नेहा नागर, कोमल पांडे और कलाम मल्हार फीचर हुए थे फोर्ब्स मैगजीन के कवर पेज पे। सो माय हार्टली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एनीवेज गाइस, अब हम लोग बात करने वाले क्रिएटर के बारे में, अमन कलाकार। तो अभी कुछ टाइम से वो मिसिंग है, तो उनकी मदर एक वीडियो अपलोड करते हुए हेल्प मांगी। तो वो क्या कही आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। अमन कलाकार की मम्मी बोल रहे हैं, जितने भी कलाकार के फैंस हैं ध्यान से सुनिए। कलाकार आज 3 बजे से मिसिंग है यूपी वाले ट्रेन से, जो कि जमशेदपुर आ रहा था, वो वहाँ से मिसिंग हो गया है। आप लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया के द्वारा थोड़ा सा उसके बारे में लिखिए, छोड़िए, वो मिसिंग है। किसी को भी अगर कहीं पर भी मिलता है कांटेक्ट करें इस नंबर पे, कलाकार के नंबर पे कांटेक्ट करें। नंबर 6205259363। एनीवेज गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीबीजे वर्सेस लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो आपको पता होगा अभी लक्ष्य चौधरी एक वीडियो अपलोड किए थे जहां वो रिप्लाई दिए थे बीबीजे को कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड, कि उनको एक कॉल आया था पेड प्रमोशन करने के लिए कृष्णा के सपोर्ट में। तो उसका लक्ष्य चौधरी रिप्लाई किए थे, तो उसी को बीबीजे फिर से रिप्लाई किए जहां वो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनाए लक्ष्य चौधरी की। तो उससे रिलेटेड वो क्या कहे आप ये क्लिप देख लीजिए। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जिसकी तरफ से कॉल रिकॉर्ड होती है उसकी आवाज हमेशा तेज आएगी कॉल रिकॉर्डिंग में, और जो दूसरा बंदा है जो स्पीकर होता है उसकी आवाज हमेशा कम आती है कॉल रिकॉर्डिंग में। लेकिन तेरे में दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब दोनों तरफ माइक ऑन थे, दोनों तरफ माइक से रिकॉर्ड की गई है बातें। ये पूरी इंटेंशनल है, पूरी स्क्रिप्टेड है। सुनाता हूं, तो मैं लक्ष्य की रिकॉर्डिंग में सुना देता हूं। अब जरा कंपेयर करके बताना ये फोन रिकॉर्डिंग है या फिर मैंने और लक्ष्य ने प्लान किया हुआ है। ठीक है, सुनो। तुम झूठ क्यों बोल रहा कि पैसे मिले हैं, ये मिला है भाई देगा है उसमें। मैंने तेरी तो बात ही नहीं कॉल रिकॉर्डिंग की, मेरे पे आई, मैंने अपना रेट बताया, वो तो 20,000 तेरे थोड़ी बोले जो तू उसमें बोल रहा कि घर मिल जाएगा। तो लक्ष्य भैया तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या कल तुम मेरे पास आए थे? हम दोनों ने मिलके प्लान किया है, मतलब तुम्हारी रिकॉर्डिंग मैंने तुमसे ले। खैर चलो, अब मैं तुम्हारी दूसरी पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, जो तुमने लाइव स्ट्रीम पे बात करी थी अपने, उसमें तुमने क्या बोला था? अब तक तो फोन करता था, जरा जरा सी बात कुछ बाबा एडमिट कर लेगा, अगर लाइव में होगा ना यही बुला के एडमिट करा दो, फोन नहीं करना। तो उसमें तुमने मुझे नीचे दिखाते हुए क्या बोला था कि भाई जब भी मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगती थी तो मैं तुम्हारे पास आता था। मेरे भाई जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगती थी ना, तब तुम यूट्यूब पे एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। अभी लोगों को बता देता हूँ कि किसके चैनल पे स्ट्राइक आती थी और कौन किसके पास जाता था। कॉल रिकॉर्डिंग चला दी जाए। हाँ भाई, हाँ ये बताओ। अरे मैं ये पूछ रहा था, जैसे कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ती है तो अपलोड कैसे बंद होता है? मतलब अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आता है क्या? नहीं, जब कम्युनिटी स्ट्राइक 2 पड़ती है ना तो अपलोडिंग बंद हो जाती है। अपलोड तो होगी, लेकिन जब तू उससे पब्लिक कर रहा होगा ना। नहीं, अब तू ये भी कह देगा कि लोगों से कि भाई ये डबिंग मैंने खुद करी है, मैं एक बहुत ही बढ़िया डबिंग आर्टिस्ट। एनीवेज गाइस, अब एक न्यूज निकल के आ रही है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। द इंडियन रुपीज हैज फॉलन टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ ₹80 अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो इससे पता चलता है कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो सब्सक्राइब वाले बटन पे डॉलर फेंक के मारो या ₹1 का सिक्का, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलो अब मैं भी आ रहा हूँ। सायोनारा, टाटा, बाय बाय।